परिषद और एक नगर पंचायत के नतीजे के बाद कांग्रेस पार्टी गदगद है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि भले ही सरकार ने साम दाम दंड भेद की राजनीति कर जीत हासिल करनी चाहिए, लेकिन जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। नगर पंचायत अर्की में 7 में से 5 सीटें कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के नाम रही। सोलन कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि अपने ही घर में राजीव सेजल को लोगों ने नकार दिया। नगर परिषद परमाणु में 9 में से 6 सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मारी। वहीं बद्दी नगर परिषद में भी 9 में से 5 सीटें कांग्रेस ने अपने नाम की। नगर परिषद नालागढ़ में कांग्रेस की 1 सीट चूक गई। इस पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि जहां प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य मंत्री घर घर जाकर वोट मांगे और जनता नकार दे, इससे बड़ी हार नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर पूर्ण विश्वास जताया है और भाजपा के जुमलों से जिला सोलन की जनता सदा से ही दूर रही है। बड़ी ही खुशी के साथ मैं कह रहा हूं कि अर्की में जहां 7 में से 5 जगह हम विजयी रहे हैं, परमाणु में जहां 9 में से 6 जगह हम विजयी रहे हैं, बद्दी में जहां 9 में से 5 जगह हम विजयी रहे हैं, हमने जो है वो कांग्रेस का परचम वहां लहराया है। नालागढ़ में भी हम 3 जगह जीते हैं और चौथी जगह जो कैंडिडेट जीती है वो कांग्रेस की राइवल है, वहां भी हम 1 सीट से चूक गए। मैं समझता हूं इस चुनाव में जिस तरह से राजनीति का अखाड़ा भाजपाइयों ने बना रखा था, खासकर इनके मंत्री महोदय डॉक्टर राजीव सैजल जी, उनका बड़ी हैरानी है कि कोरोना आता भी उनको अपनी मर्जी से और कोरोना नेगेटिव भी वो अपनी मर्जी से हो जाते हैं। बीच में चुनाव छोड़कर चले भी गए थे, लेकिन फिर चुनाव में आ गए। और परमाणु में मैं समझता हूं एक मंत्री हर एक दर पे जाए वोट मांगने के लिए और उसके बाद नकार दिया जाए, तो समझ सकते हैं कि वो कितने लोकप्रिय यहाँ पर हैं। और माननीय मंत्री से मेरा यही निवेदन कि कृपया आप स्वास्थ्य सेवाओं की ओर भी ध्यान दे दें। चुनाव में तो जो होना था, जो भद्दा आपकी पिटनी थी, हो गया। अब कम से कम स्वास्थ्य सेवाओं की ओर भी ध्यान दें। निश्चित तौर पर भाजपा सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सत्तासीन सरकार की ऐसी भदपीटना समझने के लिए काफी है कि सरकार कितनी पानी में है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि समझदार स्वयं आंकलन कर सकते हैं। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश सरकार को स्वर्ण गठन आयोग पर चर्चा करने की मांग उठाई है। मंच ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 90 दिनों के अंदर प्रदेश सरकार और अन्य राजनीतिक संगठनों ने स्वर्ण आयोग के गठन पर चर्चा नहीं की, तो प्रदेश का पूर्ण स्वर्ण समाज राजधानी की सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगा। शिमला में सोमवार को पत्रकार वार्ता के दौरान संयुक्त मंच के अध्यक्ष के.एस. जमवाल ने कहा कि सामान्य वर्ग के परिवारों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने आरक्षण को जाति आधार पर न करके आर्थिक आधार पर देने की मांग उठाई। इसके साथ ही उन्होंने सभी राजनीतिक दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज तक स्वर्ण समाज के लिए किसी भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्ण जाति में भी गरीब तबका होता है, लेकिन जितनी भी सहूलियत है वह पिछड़ी समाज को ही दी जाती है। ऐसे में सामान्य वर्ग के लोगों का मनोबल भी टूट जाता है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को सहूलियत देनी है तो सभी वर्गों को सामान्य तौर पर दे और इसे देखते हुए आरक्षण को जातिगत आधार पर न देकर आर्थिक आधार पर दिया जाए। आज हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, इसमें हमारा मेन मुद्दा जो था वो यही है कि हमारे जो आज़ादी के बाद हमारे सामान्य वर्ग के मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है, उसमें सरकारें हमारे फंडामेंटल राइट तक को खत्म कर रही हैं, जिसके लिए हम लोग काफी समय से संघर्षरत हैं। और कोशिश हमारी यही है कि सरकारें सही ढंग से जल्दी इनका निपटारा कर दें। अदरवाइज हम लोग इसके ऊपर कड़े से कड़ा संघर्ष करने को तैयार हैं। मंडी जिला में कोरोना टीकाकरण से पहले सोमवार को बड़े पैमाने पर पूर्वाभ्यास किया गया। जिला में 111 स्वास्थ्य संस्थानों में टीकाकरण का ड्राई रन हुआ। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद मेडिकल कॉलेज नेरचौक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रत्ती में आयोजित ड्राई रन में उपस्थित रहे। मेडिकल कॉलेज नेरचौक में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और टीकाकरण अभियान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि कोरोना टीकाकरण को लेकर जिला में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसे लेकर पूरा मैकेनिज्म विकसित करने के साथ कोल्ड चेन, परिवहन और भंडारण की व्यवस्था कर ली गई है। टीकाकरण के संबंध में व्यवस्थागत क्षमता और तत्परता का आंकलन करने के लिए सोमवार को जिला में
111 केंद्रों पर ड्राई रन किया गया। इसमें चयनित लाभार्थियों ने भाग लिया और भारत सरकार द्वारा जारी कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार वैक्सीन लगाने के लिए बैठने की व्यवस्था, आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन और टीकाकरण की संपूर्ण प्रक्रिया, वैक्सीन लगाने के बाद आधा घंटे आराम और टीकाकरण स्थलों पर सुविधाओं की उपलब्धता, कोविन पोर्टल में डाटा एंट्री जैसे कार्यों को परखा गया। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि टीकाकरण का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा ताकि लोगों की बेहतर तरीके से देखभाल की जा सके। टीकाकरण कार्य के सुचारू निष्पादन और निगरानी के लिए कोविन पोर्टल का इस्तेमाल होगा। इसके जरिए लाभार्थियों के पंजीकरण से लेकर टीकाकरण तक की सारी प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी। अभी हम विशेष नेरचौक मेडिकल कॉलेज में हैं। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में सबसे ज्यादा हमारे जो हेल्थ वर्कर्स है वो यहाँ पर हैं और इस वजह से जिला मंडी की जो वैक्सीन का सेंटर होगा वो सबसे ज्यादा एक सेंटर पे अगर कहीं है तो यहाँ पर नेरचौक मेडिकल कॉलेज में होगा। इसको आज पूरी प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, जिसको सभी सीनियर डॉक्टर्स भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं और एक एक चीज इसमें देखी जा रही है। एप्लीकेशन जो बनाई है, कोविन एप्लीकेशन जो भारत सरकार की बनाई है, उसको टेस्ट किया जा रहा है कि उसमें सबका जो डेटा पहले से प्री एंटर्ड है उसकी वेरिफिकेशन और उसके बाद उनको जब वैक्सीन दे देंगे तो उसमें एंट्री हो रही है कि वैक्सीन दिया गया है। और साथ ही साथ जो दूसरी व्यवस्था करनी है कि जब किसी को वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाए उसके बाद में उसको गाइड करना है, उसको वहां पर बिठाना है और इस पूरी व्यवस्था को स्टार्ट से लेकर एंड तक आज सभी जगह पर ये आयोजित हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। शायद ऐसे ही समय जब एक ये बीमारी हमारे पास कोरोना वायरस की ऐसी है कि 100 साल में एक बार इस तरह की बीमारी आती है, तो अब जब वैक्सीनेशन का चैलेंज है जिसमें जो इतनी पूरी आबादी है इसको पूरे वैक्सीनेट करना, उसके लिए जो प्रोसेस है ये बहुत महत्वपूर्ण है और पूरा फोकस अब हमारा इसी पे है कि हम प्रोसेस को देखें कि प्रोसेस हमारा ठीक है कि नहीं है और इतने सारे लोगों को हम चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेट कर पाएंगे। इस चीज सब ड्राई रन चल रही है। कोविड-19 वैक्सीनेशन के तहत स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तैयारियों को परखने के लिए सोमवार को सिविल अस्पताल जोगिंदरनगर में ड्राई रन पर की गई रिहर्सल सफल रही और अब अस्पताल में जल्द ही कोविड वैक्सीन का इस्तेमाल संक्रमित मरीजों पर होगा। सोमवार को कोरोना प्रोटोकॉल में दी गई डमी वैक्सीन की डोज पर वैक्सीनेशन की पद्धति को परखा गया। इस दौरान मैसेज के आधार पर अस्पताल पर टीका लगवाने पहुंचे लाभार्थियों को टीका लगाने से पहले किस तरह के फॉर्म भरने हैं और कितने चरण में टीका लगेगा, साथ ही टीका लगने के बाद निगरानी कक्ष में बैठने के बारे में कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना का पूर्वाभ्यास किया गया। वैक्सीनेटर आरती पूरी की अगुवाई में यह प्रक्रिया संपन्न हुई। कोविड प्रोटोकॉल में वैक्सीन डोज की प्रथम रिहर्सल के दौरान एसडीएम अमित मेहरा ने भी औचक निरीक्षण कर व्यवस्था जांची। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में डमी वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया को जांचा और 5 से अधिक लाभार्थियों को डमी वैक्सीन की डोज दी गई। इनमें अस्पताल की MIS ऑपरेटर बबली, लिपिक कांता देवी, यादविंद्र, आशा वर्कर बीना और अनामिका शामिल रहे। डमी वैक्सीन के सफल ट्रायल के बाद जल्द ही अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के आदेशों के अनुसार कोरोना संक्रमितों को वैक्सीनेशन से लाभान्वित किया जाएगा। ड्राई रन है वो हमारे CH जोगिंदरनगर में 5 टीम मेंबर के साथ किया गया। इससे पहले जो है हमारे बेनिफिशरीज को एक लिस्ट चली गई थी, उनके मोबाइल पे एक मैसेज गया था कि आज उनको टीका लगना है, तो उस मोबाइल को लेके बेनिफिशरीज को बुलाया गया और ये सेशन हमारा 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच में हुआ। आज जो हमारा वैक्सीनेशन के लिए जो ड्राई रन हुआ इम्यूनाइजेशन के लिए, उसके लिए मैनेजमेंट और सुपरविज़न किया ताकि लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। मैं कोविड की वैक्सीनेशन की और मुझे अच्छा फील हो रहा है और मैं लोगों को भी यही संदेश देना चाहती हूँ कि इससे डरे नहीं, इससे कुछ नहीं है, ये हमारी एक सेफ्टी के लिए है और इसके बावजूद भी मास्क पहने रखें, सैनिटाइज़र, हैंड वॉश का खास ख्याल रखें। ऑब्जर्वेशन रूम में पहले तो हम वेटिंग रूम में गए, फिर जहाँ इंजेक्शन लगता है वहाँ, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन में रहे, लेकिन हम अच्छा फील कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए शुरू किए जा रहे राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत नूरपुर स्वास्थ्य खंड में प्रथम चरण में कोरोना काल में फ्रंट लाइन पर सेवाएं देने वाले 1353 कर्मियों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। यह जानकारी एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्राई रन के आयोजन के
बात कही। डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि उपमंडल के तहत 12 स्वास्थ्य संस्थानों में सुबह 11 से 12 बजे तक ड्राई रन का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि ड्राई रन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य वैक्सीनेशन प्रक्रिया से पहले हर कमी को दूर करने के साथ साथ अभियान को सफलतापूर्वक सुनिश्चित बनाना है। अभियान के सफलतापूर्वक संचालन के लिए प्रशासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित टीमों को हर जरूरी सहयोग प्रदान करेगा। डिपार्टमेंट के द्वारा बीएमओ मैडम की जो है लीडरशिप में 12 साइट्स पे जो है ड्राई रन किया गया। ड्राई रन में हमने जो है 1353 लोगों को जो आइडेंटिफाई किया हुआ है जिनको वैक्सीनेशन होनी है। और मैडम के द्वारा जैसे इन्होंने बताया कि जो है 9 PHCs, 2 CHCs और एक जो है सिविल हॉस्पिटल जो है हमारा, यहाँ पर इन्होंने अपने बूथ स्थापित किए हैं और इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। 5 जो इन्होंने ऑफिसर्स जो है रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स, वो उनकी एक टीम बनाकर जो है ना डिप्यूट किया है। एंड आई विश कि हमारा ये सब कार्य जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ। अरे चुप क्यों हो गए? माइक टेस्ट, टेस्ट, भैया जी का माइक टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट, टेस्टिंग, टेस्ट, टेस्ट, मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।